सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं, किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है आपको। सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टर्न प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, उनके मन में जो इंसान है, क्या उनके दिल में मेरे व्यूअर्स के लिए फीलिंग्स हैं? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स टॉक। मेरे व्यूअर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, क्या उनके दिल में मेरे व्यूअर्स के लिए फीलिंग्स हैं? प्लीज़ गाइड। क्या बात है, माय गुडनेस। वन मोर टाइम प्लीज। Reflection. Purification, growth, patience, life force, energy, planning and playfulness. Creativity की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। क्या हो गया, ये कैमरा सही नहीं है, एक मिनट। हाँ, ओके। तो जो भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं ना, वो इंसान आपसे भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन नहीं है वो, ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये नो कांटेक्ट वालों की रीडिंग है, या फिर ऐसे लोग जो कि बातचीत नहीं करते। अगर क्रश के लिए आप देख भी रहे हैं तो बातचीत नहीं है, ऐसे लोग, ठीक है। सो ये इंसान कम्युनिकेशन करने का देख रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि बातचीत आप करते हो, लेकिन अभी कुछ ऐसी बातें आप दोनों के बीच हुई हो जिससे कि बातचीत आपकी बंद हुई हो, अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं तो। और कुछ लोग मुझे यहाँ पे नो कांटेक्ट वाले दिख रहे हैं जिनकी बातचीत बंद है, और कुछ लोग ऐसे जो कि कांटेक्ट में है लेकिन अभी रिसेंटली उनकी कोई बातचीत हुई है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जिसके चलते बातचीत बंद है उनकी, ठीक है। अब ये मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्यार के कारण हुआ है जो भी हुआ है, ठीक है, आप दोनों के बीच। या तो बहुत पॉजिटिवनेस, या तो बहुत प्यार, कोडिपेंडेंसी, ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगर बातचीत बंद हुई है तो इसलिए बंद हुई है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार ज़्यादा होने के चलते, ओके। या तो प्यार ज़्यादा होने के चलते, और या तो कुछ चीज़ें, कुछ लेसन है जो कि आप लोग नहीं सीख रहे, जिसके चलते सेपरेशन आया आप दोनों का। सो यस, मुझे लग रहा है कि ये इंसान बात करना चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। अब समझिए कि अगर ये इंसान ऐसे इंसान है जो कि एक्शन नहीं लेने वाले इंसान है, जो कि सिर्फ एक्सपेक्ट करने वाले इंसान है, जो कि सिर्फ टेकिंग कॉन्शियसनेस में अगर ये इंसान थे, तो अब ये इंसान गिविंग कॉन्शियसनेस में आना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक करें। जैसे आप एफर्ट्स लगा रहे हो वैसे एफर्ट्स उनके भी हो। ये ऐसे कोई इंसान है जो कि सेम आपकी एनर्जी में ही आना चाहते हैं, ऐसे इंसान, ठीक है। सो यस, प्यार तो दिख रहा है ज़रूर से। एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है और एक मिसिंग एनर्जी है, दो कार्ड्स हैं, ओके। एक मिसिंग एनर्जी है लेकिन थोड़ी सी मैच्योरिटी भी दिखा रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे प्यार तो है। हमारा क्वेश्चन आज ये था कि जो इंसान आपके मन में है, क्या उनके मन में भी आपके लिए फीलिंग्स है, क्या वो आपसे प्यार करते हैं? हाँ, ज़रूर करते हैं ये प्यार। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि सेपरेशन कुछ लोगों के लिए मुझे इसलिए दिख रहा है क्योंकि कुछ लेसन्स आप लोगों को सीखने हैं जो कि आप नहीं सीख रहे हो, एक। और एक दिख रहा है बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो पर्सन के ऊपर, जिसके चलते आप दोनों के बीच सेपरेशन आया है। सो समझिए कि प्रकृति जो है ना, मतलब यूनिवर्स जो है ना, यूनिवर्स हमेशा आप लोगों को वैसी चीज़ें से दूर करते हैं जहाँ पे आप अति कर देते हो। कोई चीज़ अति जब होती है तो वो वहाँ पे एक ब्रेक लग जाता है। अब समझो, बहुत मीठा आप खा रहे होंगे ना तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। क्यों? वहाँ रोक लग गया आपका, है ना। अब आपको मीठा नहीं खाना होगा। सो ये अति जब होती है ना कोई चीज़, तो वहाँ पे रोक लग जाती है, ठीक है। सो यहाँ प्यार आपका अति हो रहा था, मतलब आप लोगों का प्यार जो है ना वो अति हो रहा था, या तो बहुत ओवर पॉजिटिवनेस, या तो ओवर कोडिपेंडेंसी, या तो फिर बहुत ज़्यादा ही प्यार जो कि हार्म कर रहा था आप दोनों को। हाँ, डर रहे थे आप दोनों इस प्यार से। तो या तो सेपरेशन इसलिए आया है क्योंकि
कुछ स्पिरिचुअल लेसन्स आप लोगों को लर्न करने हैं, क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी यहाँ पे है। सो कुछ स्पिरिचुअल लेसन्स आप लोगों को लर्न करने हैं, इसलिए सेपरेशन आया कुछ लोगों के बीच, और कुछ लोगों के बीच इसलिए सेपरेशन आया क्योंकि अति हो रही थी चीज़ें, ठीक है। सो ये इसलिए आती है, स्पिरिचुअल लेसन्स आपको इसलिए सीखना पड़ता है ताकि आप बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं रह के सोल कॉन्शियसनेस में आएँ और चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझें। सो प्यार जो है ना, बेसिकली प्यार वो सोल कॉन्शियसनेस की चीज़ें ही है, वो बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं होती है। बॉडी कॉन्शियसनेस होता है अट्रैक्शन, अटैचमेंट, ये सब होती है बॉडी कॉन्शियसनेस। लेकिन जो लव होता है, प्यार होता है, वो सोल कॉन्शियसनेस ही होता है, ठीक है। वो आत्मा से होती है। जो हम प्यार देखते हैं 3D वर्ल्ड में, वो मोह है, वो अटैचमेंट है, वो अट्रैक्शन है, वो प्यार नहीं है। जब आपको किसी के लिए ऐसा प्यार हो जाए ना कि वो इंसान किसी के साथ भी रहे, उनकी हंसी, उनकी स्माइल देखकर, उनकी खुशी देख के आपके फेस में स्माइल आती है, वो होता है प्यार, ठीक है। सो ये बहुत वाइड टॉपिक है, इसको हम कभी और डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, सो यस, मुझे दिख रहा है कि इसलिए आप लोगों के बीच सेपरेशन आया है। सो क्वेश्चन था प्यार है कि नहीं, डेफिनेटली है। मुझे कुछ डिफरेंसेस भी दिख रहे हैं यहाँ पे, या तो एज गैप है आप दोनों के बीच, या तो कास्ट रिलीजन का डिफरेंस है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे है जिसके चलते भी आप लोगों के बीच सेपरेशन आया है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्शन की एनर्जी है, ये इंसान आप दोनों की एनर्जी ऐसी होगी अभी जहाँ बहुत बात करने का मन कर रहा होगा, कम्युनिकेट करने का मन कर रहा होगा, कुछ नहीं तो कम से कम आवाज़ सुनने का मन कर रहा होगा आपका, और उनकी भी वही एनर्जी है। सो समझ ले आपकी जिस तरह की एनर्जी अभी आपकी है, आप सेम आपके पार्टनर की एनर्जी वही है। अब आपकी एनर्जी चाहे जो भी है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है स्पीड, ग्रोथ, कम्युनिकेशन, ट्रैवल, मिलना, एक पैशन, एनर्जी ये इंसान चाहते हैं आपसे। सो कॉन्शियसली ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इस रिश्ते में एक स्पीड, एक ग्रोथ चाहते हैं। अगर पास्ट में बहुत रिश्ता अटका सा था, स्टक थी एनर्जी यहाँ की, स्टक थी एनर्जी इस रिश्ते की, तो अभी ये इंसान कॉन्शियसली चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक स्पीड, एक ग्रोथ आनी चाहिए, ठीक है। लीडरशिप की एनर्जी है, सबकॉन्शियस माइंड में इनकी लीडरशिप है, जहाँ पे ये इंसान या तो बहुत डोमिनेटिंग है, डोमिनेट करते होंगे आपको, ये मत करो, वो मत करो, इतने बजे ऑनलाइन मत रहो, या फिर अपनी मर्जी से चीज़ों को चलाना, या फिर बहुत एडिक्टिव होना, या फिर बहुत ओवर पॉजिटिव होना, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर कोडिपेंडेंट होना आपके ऊपर, या फिर बहुत ज़्यादा सेक्शुअल डिज़ायर्स होना। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान के अंदर एक डेविल वाली एक प्रवृत्ति आप कह सकते हैं, जहाँ ये रिश्ते को लीड करना चाहते हैं। इनको लगता है कि चीज़ें इनके अकॉर्डिंग चले, आप इनको सुन के रहो। अब चाहे ये फीमेल है चाहे मेल है, लेकिन इनके थॉट्स ऐसे हैं ना, मतलब ये आप ये समझ लेना, सबकॉन्शियस माइंड की चीज़ें इस लाइफ की नहीं होती है, वो पास्ट लाइफ की होती है। सो पास्ट लाइफ की कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि इनके बिहेवियर में दिखता है। अब वो ओवर अग्रेशन, या फिर ओवर पॉजिटिवनेस, या फिर कोई एडिक्शन, ये सब चीज़ें इस लाइफ की नहीं होती है। ये सब सबकॉन्शियस माइंड की जो भी चीज़ें होती है, या तो ये चाइल्डहुड वुंड होता है, या फिर पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे वुंड्स होते हैं जो कि बिहेवियर में दिखते हैं, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के अंदर एक नेगेटिविटी ज़्यादा है, जहाँ ये बहुत पॉजिटिव अपने आप को करने की कोशिश भी करते होंगे, तो कुछ दिन ही पॉजिटिव रह पाते होंगे, उसके बाद इनकी नेगेटिविटी सरफेस होती है। सो इनको चाहिए क्या, इनको चाहिए एक तो सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम चाहिए इनको, और इनको सोल हीलिंग चाहिए। अगर ये दो चीज़ ये इंसान कर लेंगे ना, तो जो ये चाहते हैं ना वो ये कर पाएंगे। अभी क्या होता है कि जो ये चाहते हैं वो ये कर नहीं पाते हैं, क्योंकि गैप, मतलब अलाइनमेंट नहीं है सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बीच में, है ना। अलाइनमेंट नहीं है माइंड और सोल के बीच में, तो दिमाग कुछ कहता होगा और सोल कुछ कहती होगी, इसलिए इंसान कन्फ्यूज होते हैं और एक्शन नहीं लेते हैं। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है इनके, जो कि सरफेस होती है। अब ये इंसान लीडरशिप में इस रिश्ते को लीड करना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे एक्शन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सब कुछ अपने आप करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है हमें। सो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं, अपने अंदर के नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन ये कुछ दिन ही कर पाते हैं। अब समझिए कि कुछ दिन क्यों कर पाते हैं, क्योंकि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, अलग होती है वो, है ना, तो हम जानते हैं सब। कॉन्शियस माइंड जो होता है ना, हम जो सोच समझ के जो कर रहे हैं वो होता है कॉन्शियस माइंड। जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप वीडियो ऑन करके आप वीडियो देख रहे हो, आपको पता है कि इतने बजे वीडियो अपलोड होना है, इतने बजे वीडियो आएगी, आप वीडियो का वेट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये सब कॉन्शियस माइंड कर रहा है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड क्या कर रहा है, जो कि सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड चीज़ है ना, वो उसको निकालता है बीच बीच में। जैसे सिचुएशंस बनते हैं वैसे सबकॉन्शियस माइंड की एक एक चीज़ बाहर निकलती है। सो जब हम सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं तो हम अंदर से हील होते हैं, मतलब परमानेंटली हीलिंग होती है वो। लेकिन जब हम
ऐसा हम सोचते हैं कि नहीं हम तो बहुत गलत कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम इस काम को ऐसा हम नहीं करेंगे। जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर वो गुस्सा होते हैं आपके ऊपर, तो वो ये सोचते होंगे नहीं मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, या फिर मुझे इतना डोमिनेंट नहीं करना चाहिए, तो मैं अब सामने से एफर्ट्स लूँगा या लूँगी, मैं एडजस्ट करूँगा या करूँगी। सो ये कॉन्शियस माइंड की चीज़ें हैं जहाँ पे वो सोच समझ के करना चाह रहे हैं। अब जो ये करना चाह रहे हैं ना वो एक्ट है, वो कुछ दिन ही कर पाएंगे वो, क्योंकि अंदर से वो चीज़ नहीं है, इसलिए कुछ दिन ही एक्ट कर पाएंगे। एक्ट मतलब एक्ट नहीं है ये, लेकिन वो कुछ दिन ही कर पाएंगे, और फिर सबकॉन्शियस माइंड की चीज़ें सरफेस होंगी, तो फिर उनका बिहेवियर वैसा हो जाएगा। ठीक है, सो इसलिए आपके पार्टनर कुछ दिन ही अच्छा बिहेव करते हैं, उसके बाद उनका बिहेवियर वैसा हो जाता है। सो कभी भी बात अगर करें अपने पार्टनर से, तो उनको कहें कि सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम करने के लिए, उनके अच्छे के लिए, इस रिश्ते के लिए या फिर इस कनेक्शन के लिए, ये सब ना बोलें। उनको बोलिए कि उनकी लाइफ के अच्छाई के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करें, अच्छे अफर्मेशन सुने, हीलिंग करवाएं अपनी, ताकि उनका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम हो पाए। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है, प्यूरिफिकेशन की एनर्जी मुझे इनकी पास्ट की दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान इनका जो दिल है ना वो टूटा था पास्ट में, और कंफ्यूज है ये इंसान। ओके, दिल टूटा है और पास्ट से ही ये इंसान हीलिंग करना चाहते हैं, अपने आप को प्योरीफाई करना चाहते हैं, अपनी यही होता है सोल प्योरीफिकेशन, यही होता है। या फिर जो हर्ट वुंड्स होते हैं उसको हम क्लियर करना चाहते हैं, उसको हम हील करना चाहते हैं। सो यही चीज़ें हैं प्योरीफिकेशन, हम इसी को कहते हैं कि जब हम अंदर से प्योरीफाई हो रहे हैं, सोल को प्योरीफाई कर रहे हैं, कि सोल में जितने भी स्कार्स लगे हैं उसको हम क्लीन कर रहे हैं। सो पास्ट में इंसान हर्ट थे और उस टाइम से ये इंसान अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूज है। मे बी इनको पता नहीं है कि हीलिंग कैसे होती है, या फिर सोल और माइंड के बीच अलाइनमेंट नहीं। मैंने बोला ना कि कभी इनकी सोल चाहती भी होगी हीलिंग, इनका माइंड इनको रोकता होगा। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे माय गुडनेस, मुझे एक न्यू बिगनिंग दिख रही है। ये न्यू बिगनिंग मुझे है ना ये आने वाले 9 तारीख तक में बहुत लोगों का न्यू बिगनिंग हो सकता है, और ये इंसान चाहते हैं ग्रोथ, इस रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, सेलिब्रेशन, न्यू बिगनिंग, ये चाहते हैं। अब पास्ट में अगर रिश्ता सही नहीं था आप दोनों का, तो फिर भी ये इंसान चाहते हैं कि एक और कोशिश किया जाए, एक और बार ट्राई किया जाए और रिश्ते को बेटर किया जाए। सो ये इंसान एक छलांग मारना चाहते हैं। अब ऐसा हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों का कि आपके पार्टनर आके आपको बनाने की कोशिश किए थे पास्ट में, लेकिन आपने माना नहीं, आपने इग्नोर किया उनको, तो उनको ऐसा लग रहा है कि एक बार और ट्राई किया जाए। कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है, और कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि इंसान एक्शन लेने वाले नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं कि एक बार एक्शन ले भगवान के भरोसे, है ना, बाकी भगवान संभाल लेंगे। मतलब एक जंप मारना है और गिरेंगे, हाथ पैर टूटेगा, क्या होगा वो ईश्वर देख लेंगे। सो ऐसे एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, और एक एक्शन लेना चाहते हैं आपके टुवर्ड्स, और एक ग्रोथ और एक सक्सेस चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। ठीक है, आपकी एनर्जी जो ये देख रहे हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस दिख रहे हैं। पेशेंस में इनको लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट भले कर रहे होगे इनको, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। सो इनको लग रहा है कि या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसके चलते इनका प्यार जो है वो आपके लिए बढ़ रहा है, या फिर आपसे कनेक्ट करने की इच्छा इनकी बढ़ रही है, या फिर जो भी आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप बहुत पेशेंस में बैठे हो। इनको ऐसा लग रहा है आप बिल्कुल भी पहले की तरह इम्पेशेंट नहीं हो रहे हैं, आप बिल्कुल भी पहले की तरह आपकी रेस्टलेस वाली एनर्जी नहीं है, आप बहुत आराम से, बहुत अच्छी एनर्जी से बैठे हैं। हालांकि ये आपको ऐसा देखते हैं जहाँ पे आपके पास सारे इक्विपमेंट्स हैं कि आप अगर चाहेंगे तो ये रिश्ता 1 सेकंड में आप हील कर दोगे, आप तुरंत से सेपरेशन को ख़त्म कर दोगे। सारे इक्विपमेंट्स आपके पास है, आपको पता है कि कैसे इस इंसान को मनाना है या फिर कैसे सेपरेशन ख़त्म करना है, सब कुछ आपको पता है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। आपने पेशेंस रखा है, तो इनको पता है कि आप इतना पेशेंस अगर रख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अब इस इंसान को एक्शन लेना है आपके टुवर्ड्स। इनको ये समझ में आ रहा है आपकी एनर्जी देख के। ठीक है, लाइफ फोर्स एनर्जी की एनर्जी, वाह ब्यूटीफुल। इनको कुछ गाइडेंस मिल रही है डिवाइन से, कुछ यूनिवर्स से कुछ गाइडेंस इनको मिल रही है कि इनको आपके टुवर्ड्स एक एक्शन लेना है, और आपके साथ इनकी इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, आपके साथ इनकी ग्रोथ है, इनको ये समझ में आ रहा है। सो पूरे जो कहते हैं ना कि हम कायनात, पूरा यूनिवर्स इनको गाइड कर रही है। अब आप में भी से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको रिपीटेड नंबर्स दिखना, या फिर इनके इनिशियल्स दिखना, इनका डेट ऑफ बर्थ दिखना, इनका मोबाइल नंबर दिखना, इनका निकनेम दिखना, ऐसा बहुत कुछ आपके साथ हो रहा होगा, सिंक्रोनिसिटीज, जो कि इनके साथ भी हो रहा है। और यहाँ पे लाइफ फोर्स की एनर्जी है जो कि ये बता रही है मुझे कि ये इस इंसान को बहुत ज़्यादा
कोई साइन सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रहे हैं जहाँ पे इनको ये समझ में आ रहा है कि इनको आपसे कनेक्ट करना है, या फिर बहुत ज़्यादा मन में एक रेस्टलेस होना और आपकी बहुत याद आना, ड्रीम्स मेडिटेशन में आपका बहुत दिखना, ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पे इनको ये समझ में आ रहा है कि आपके साथ इनको कनेक्ट करना है। ठीक है, ओके। एक स्टेबिलिटी भी इंसान सीख कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, एक स्टेबिलिटी सीख कर रहे हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं न्यू बिगनिंग के साथ। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? ऑब्स्टिकल है यूनियन की प्लानिंग। मे बी पास्ट में उन्होंने कुछ प्लानिंग किया और आपके पास ये आए हैं और आपने इनको इग्नोर किया, या फिर आपने सही से बात नहीं किया, या आप इनको मना कर दिए हो, या फिर रिजेक्ट कर दिए हो, ऐसा कुछ किया आपने जहाँ पे इनको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से प्लानिंग करें और आपके पास जाएं। ठीक है, सो ये इंसान या तो प्लानिंग करके बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ ये इंसान आपके पास आए होंगे, लेकिन आपने देखा भी नहीं होगा इनको, या फिर आपने इतनी ठीक से बात नहीं की होगी, या कुछ आपने किया है ऐसा जहाँ ये चीज़ इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। यूनियन इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, इनको प्लानिंग, यूनियन के लिए जो प्लानिंग करना है ना, वो इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। या फिर पास्ट में इनके कुछ ऐसे एक्ट्स रहे हैं जो कि इनको प्लान करके भी इनको लग रहा है कि नहीं, ये प्लान फेल हो जाएगा। ठीक है, जैसा होता है ना कि हमने पास्ट में इतना कुछ कर दिया है कि हमें पता है कि अगर हम जाएंगे, रियूनाइट अगर हम करेंगे तो चीज़ें सही नहीं होंगी, बिगड़ेंगी। तो सही करने के लिए इनको चीज़ें नहीं समझ में आ रही कि ये करे क्या। ठीक है, प्लेफुलनेस की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, एक चेंज चाहते हैं, इस रिश्ते में पैशन चाहते हैं, जो स्पार्क खत्म हो गया आप दोनों के बीच वो स्पार्क चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। माय गुडनेस, नंबर 31 की एनर्जी यहाँ पे है। ओके, सो एक सक्सेस ज़रूर चाहते हैं यहाँ पे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। एक सक्सेस, एक सेलिब्रेशन, मिलना, डेट पे ले जाना, कहीं घूमना फिरना, ट्रैवल करना, कुछ चेंज लेके आना अपने अंदर, आपके अंदर एक पैशनेट एनर्जी में आना, ऐसी इस इंसान की एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, और यहाँ पे क्रिएटिविटी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान क्रिएटिविटी के साथ आपसे जुड़ना चाहते हैं। सो ये जो क्रिएटिविटी है ना, ये बहुत इमेच्योर क्रिएटिविटी होगी, आप ये कह सकते हैं। इमेच्योर इन द सेंस, माय गुडनेस, यहाँ सन की एनर्जी है और मिरेकल की एनर्जी है। ब्यूटीफुल। 27 की एनर्जी यहाँ पे है। एक कंप्लीशन ज़रूर दिख रहा है मुझे, आपके जो भी सेपरेशन चल रहा है ना आपका, वो सेपरेशन ख़त्म होने वाला है बहुत लोगों का, मुझे ये दिख रहा है। और एक नया सवेरा, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, एक गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है आपके पार्टनर से, मुझे ये लग रहा है। ओके, क्रिएटिविटी की जो एनर्जी है, अगेन नंबर 9 की एनर्जी यहाँ पे है। देखिए, सो जो क्रिएटिविटी है ना, थोड़ा सा इमेच्योर हो सकता है, लेकिन ये इंसान ट्राई ज़रूर कर रहे हैं। एक गिफ्ट देना चाहते हैं आपको। अब ये गिफ्ट छोटा सा हो सकता है, जहाँ पे आपको लगे कि मैंने इतने बड़े बड़े गिफ्ट दिए और जब इनकी बारी आई तो देखो छोटा सा गिफ्ट दिए हैं मुझे। तो ये कुछ भी छोटा सा गिफ्ट आपको देंगे, ऐसा हो सकता है, और उससे शुरुआत करें। या फिर कुछ ऐसा है जहाँ पे ये इंसान कोई क्रिएटिविटी के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। अब क्रिएटिविटी कुछ भी हो सकती है ना, अलग अलग लोगों के लिए ये डिपेंड करता है कि वो उनके थॉट्स, उनकी क्रिएटिविटी क्या है। कुछ लोग होते हैं जो कि वाइन के ग्लास में रिंग डाल के देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि पानी के अंदर प्रपोज करते हैं। सो कुछ क्रिएटिविटी कुछ ऐसा ये करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ पे ये छोटी सी क्रिएटिविटी होगी, कोई छोटा सा गिफ्ट हो सकता है, कुछ भी, लेकिन ये क्रिएटिव करना चाह रहे हैं ताकि आपके फेस में एक स्माइल आ जाए, या फिर आप खुशी खुशी मान जाओ, ऐसे कोई एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, सो यस, मुझे ये दिख रहा है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 7, 25, 30, सॉरी 8 दिख रहा है मुझे यहाँ पे। 25, 8, 22, 7, 18 दिख रहा है यहाँ पे मुझे। 28 दिख रहा है, 23 दिख रहा है, 30 दिख रहा है, एंड 31 दिख रहा है। ठीक है, यस। सो क्वेश्चन था हमारा आज का कि जो इंसान आपके मन में है, क्या उनके मन में आपके लिए प्यार है? ज़रूर है, डेफिनेटली है। और ये इंसान जो है आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, एक स्पीड, एक ग्रोथ चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे, एक प्लेफुलनेस में आना चाहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। अब नंबर 31 की एनर्जी यहाँ पे है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं इनके, आपके साथ ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। जैसे हम कहते हैं कि अनलिमिटेड एक्सपेक्टेशंस है ना, बहुत कुछ ख्वाहिशें मन में हैं जो कि ये करना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो हम कुछ थोड़े से और मैसेजेस देखेंगे। वेट, सब मैसेजेस प्लीज डिवाइन। बहुत सुंदर एनर्जी है।
और क्लेम कीजिए इस एनर्जी को और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए और अच्छे अफर्मेशंस बोलिए। यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर व्हाट, जैसे भी ये दिखते हैं आपके लिए गुड लुकिंग है, ये आपके लिए गुड लुकिंग है, आपके लिए कोई हीरो और हीरोइन से कम नहीं है। आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी, आप जैसे इनको रिस्पेक्ट करते हो ना, इनको बहुत अच्छा लगता है। 2 कार्ड से व्हेन आई एम विथ यू आई कैन बी माई सेल्फ, आपके साथ जब रहते हैं इंसान तो ये जो अंदर से है ना वो वैसे रहते हैं। बाकियों के साथ भले ही इंसान एक्ट करते होंगे या फिर बहुत फॉर्मल रहते होंगे, आपके साथ जैसे ही इंसान है वैसे रहते हैं। आई कैन बी एज सिली एज आई लाइक विदाउट वरिंग दैट यू वुड लव मी लेस, आपके साथ ये इंसान जैसे मर्जी वैसे रहते हैं, इनको वो डर नहीं रहता कि आप इनको कम प्यार करोगे या फिर आपका प्यार कम हो जाएगा, इनको वो डर नहीं रहता है। ठीक है। यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग, मे बी आपके सुबह सुबह आपकी फ़ोटो देखिए स्माइल करते हैं या फिर आप इनको गुड मॉर्निंग मैसेज सेंड करते होंगे, उसको देखिए स्माइल करते हैं, ऐसी ना जी। यू लाफ एट माई जोक्स इवन व्हेन दे आर नॉट फनी, इनके एकदम गंदे से जोक में भी आप बहुत स्माइल करते हो, बहुत हंसते हो ताकि इनको अच्छा लगे इनको बुरा ना लगे। स्लीपिंग अलोन जस्ट सक्स, तो अकेले सोने में इनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो कुछ हस्बैंड वाइफ की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आई फील हार्ट व्हेन आई एम नॉट विथ यू, इनको बड़ा अधूरा लगता है, बहुत इनकम्प्लीट सा लगता है जब आप इनके साथ नहीं रहते हो। तो ठीक है। योर नोज़ इज़ द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड, आपकी नोज़ इनको बहुत क्यूट लगती है, ऐसी एनर्जी है। यू आर सच अ किंग ह्यूमन बींग, काइंड होगा, ये गलत प्रिंट हुआ है, आप काइंड ह्यूमन बींग होगा। ठीक है। बहुत काइंड है, दयालु हैं आप, ये कहना चाहते हैं। यू आर द लाइट इन माई लाइफ, तो आप इनके लाइफ में लाइट हो, रोशनी हो, इनका कहना ये है। यू कैन लिसन टू माई टॉक फॉर एवर, गलत प्रिंट हुआ है, ये बोलना चाहते हैं कि आप इनकी बातों को हमेशा सुन सकते हो, चाहे ये कितनी भी बात करें, कितनी देर भी बात करें, आप हमेशा सुन सकते हो उनको, आप एक ऐसे इंसान हो। ठीक है। आई लाइक हाउ यू शेयर एवरीथिंग विथ मी, तो आप छोटी से छोटी चीज़ों को शेयर करते होंगे। आज हमारी बिल्ली ने बच्चे दिए, आज सुबह मुर्गा कुकड़ों को किया छोटी छोटी बातें जो है आप इनसे शेयर करते होंगे जो इनको बहुत पसंद है। ठीक है। सो आपकी गॉसिप सुनना भी इनको बहुत पसंद है, ऐसी एनर्जी है। सो डेफिनेटली जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान के मन में प्यार बहुत है आपके लिए, बहुत का मुझे नहीं पता, लेकिन यस प्यार तो ज़रूर है, मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि प्यार है। और क्योंकि प्यार आपका अति हो गया था इसलिए भी सेपरेशन आया, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।